और मैं परमपिता परमेश्वर से बारंबार यह प्रार्थना करूंगा कि आपके क्षेत्र में सबके घर पर भागवत होवे। एक बात और मैं भागवत की एक वह बता दूं, जिसकी व्यवस्था नहीं 2 लाख 3 लाख 4 लाख की है, वह यदि 15,000 रुपए की व्यवस्था कर लेता है, नहीं 15,000 11,000 की व्यवस्था कर लेता है, तो भी उसकी भागवत हो जाएगी। उसकी भागवत कराने की गारंटी हमारी है। एक बात और मैं बता, इस व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, हमारे प्रथम गुरु, हमारे परम पूजनी परम आदरणीय हमारे पिताजी हैं, जो सन 82 के साहित्य से व्याकरण से आचार्य हैं। पिताजी चाहते हैं कि हम घर पर रह करके विद्यालय देखें, लेकिन हमने कहा कि नहीं पिताजी, हमारा शौक है यह कार्य करने का। पिताजी ने कहा कि शपथ लो कि कभी भी तुम अपनी दक्षिणा भागवत के लिए नहीं कहोगे। अपनी दक्षिणा आज तक लमसम 200 से 250 भागवत हम कर चुके, लेकिन परमात्मा कृपा से आज तक अपनी दक्षिणा नहीं कहे हैं। और जो भी भगवान के भक्त, एक बात है जान लीजिए, इस व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, जो भी भगवान के भक्त यदि कथा सुनना चाहें, उनके पास 1 रुपए भी नहीं है, यदि सच्चे हृदय से वो सुनना चाहते हैं तो उनको मैं कथा सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन उनका भाव होना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलदाऊ भैया को भेजते हैं वृंदावन की, जाकर के आप सभी लोगों का हाल खबर लाइए। इधर एक पौंड्रक, जो काशी नरेश है, पौंड्रक नाम का राजा, वह भगवान का स्वरूप बनाया हुआ है, भगवान को अटपटी बातें कहता है और भगवान से कहता है कि वह नकली द्वारिकाधीश है, असली द्वारिकाधीश हम हैं। भगवान से युद्ध होता है, भगवान ने उसका उद्धार किया। द्विविद नाम के बंदर का उद्धार हमारे बलदाऊ भैया ने किया। इसके बाद से सांब का विवाह हस्तिनापुर में होता है। इसी बीच नारद जी को मोह हो जाता है। नारद जी को क्या मोह हो गया? नारद जी को मोह यह हो गया कि भगवान का विवाह इतना हुआ है। भगवान का विवाह कितना हुआ था? 16,108। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजीति, इस प्रकार से यह 8 इनकी पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। सबका नाम बताएंगे तो आप लोगों की रोटी की समय हो जाएगी। क्योंकि हमारे बुलंदशहरवासी जो है, यह रोटी पर बहुत ध्यान देते हैं। जैसे समय 6 बजता है, तुरंत जो है, अच्छी बात है, ठीक है, आप लोगों का कार्य अधिक रहता है। भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। नारद जी के मन में यह आता है, उनके मन में 2 बातें आई हैं कि क्या कारण है कि भगवान का इतना विवाह हुआ है, लेकिन नाम सबसे अधिक राधा जी का हो रहा है। जहां भी नाम लिया जाता है राधे कृष्ण कहा जाता है। और भगवान का इतना बड़ा परिवार, तो भगवान किसके साथ कब रहते हैं, कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं? प्रेम से बोली राधे कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास श्री नारद जी महाराज आते हैं, उनकी गृहचर्या देखते हैं। गृहचर्या देख करके भगवान कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं बच्चों को समझा रहे हैं, कहीं मंत्रियों से बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे हैं, कहीं पत्नियों के साथ बैठ करके कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं पर भगवान दातुन कर रहे हैं, कहीं लेटे हुए हैं, कहीं पर भगवान प्रसाद पा रहे हैं, कहीं पर भगवान पान खा रहे हैं, कहीं पर पूजा कर रहे हैं। नारद जी समझ नहीं पाए कि भगवान परमपिता परमेश्वर, एक बात है जान लीजिए, वह सर्वत्र व्यापक है।
सर्वत्र व्यापक है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। नारद जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हम तो यह बात जान गए कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन यह बतलाइए कि रुक्मिणी मैया लक्ष्मी जी की अवतारी हैं, लेकिन आपके नाम के पहले क्यों राधा जी का नाम आता है? भगवान ने कहा, चिंता ना करो, समय आएगा तुम खुद जान जाओगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अभी परीक्षा लेता हूं। भगवान ने कहा, नारद, पता नहीं क्या कारण है, आज हमारे हृदय में बड़ी जोर की वेदना हो रही है, बड़े जोर की वेदना हो रही है, और यदि कोई अपने अंगूठे को धुल करके दे देवे तो हमारी वेदना दूर हो जावे। यह सभी रानियों के पास जाते हैं नारद जी एक एक करके, लेकिन कोई भी नहीं देता। सभी लोग यही कहती हैं कि हमारा नरक हो जाएगा, मैं नरक में चली जाऊंगी। भगवान ने कहा, तुम राधा रानी के पास चले जाओ और राधा रानी के पास जाकर के यह बात कह देना। जैसे ही राधा रानी के पास श्री नारद जी महाराज वृंदावन धाम जाते हैं, नारद जी कहते हैं, हे राधे, आपके श्री कृष्ण, क्या श्री कृष्ण को, मेरे श्री कृष्ण को क्या हुआ, कुछ तो बताइए। केवल श्री कृष्ण सुनने मात्र से ही यह स्तब्ध, अरे ऐसी बावरी। अब वह कहते हैं कि आपके श्री कृष्ण के हृदय में बड़े जोर की वेदना हो रही है, और उन्होंने कहा है कि यदि वह अपने चरणों को धुल करके दे दें, यदि अपने अंगूठे को धुल करके दे दें, तो हमारे हृदय की वेदना कम हो जाएगी। राधा रानी बिना सोचे समझे उन्होंने जमुना जी के जल को लिया और एक पत्ता बनाकर, पत्ता का दोना बनाया, उसमें जमुना जी का जल लिया, अपने अंगूठे को धुल करके नारद जी को दे दिया। नारद जी महाराज ने कहा कि अरे राधे, आपका नरक हो जाए, आप नरकगामी हो जाएंगी। उन्होंने कहा, सुनिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार यदि मुझे श्री कृष्ण के खातिर यदि नरक में जाना पड़े तो मैं नरक में जाऊंगी, लेकिन मेरे कृष्ण सदैव अच्छे रहें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, नारद देखे, जो हमारा भक्त हमारे लिए नरक में जाने के लिए तैयार है, बताओ वह, उसका नाम हमसे पहले नहीं रहेगा तो किसका नाम पहले रहेगा? वह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु अब मैं समझ गया कि क्यों आपके नाम के पहले राधे जी का नाम है। जो भक्त अपने भगवान के लिए समर्पण भाव रखता है, भगवान भी उस भक्त के लिए समर्पित भाव रखते हैं। प्रेम से बोली राधा रानी की। कहा जाता है ना, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, हे राधा रानी, यदि आपके चरणों की धूल मिल जाए तो हम सभी लोगों का जीवन सफल हो जाए। राधा रानी कोई साधारण नहीं है, राधा ही भगवान की स्वरूपा हैं, और राधा रानी हमारे श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं। इसीलिए राधा रानी का पूरे भागवत में श्री के नाम से संबोधन किया गया है। प्रेम से बोले राधा रानी की। बोली राधा रानी सरकार की जय। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो श्री जी की कृपा।
राधे कहने की आदत है। अच्छा, जिन जिन को आदत है एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाइए। बोलिए राधा रानी सरकार की। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। श्यामा प्यारी आ गए हैं तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। को तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। प्रेम से बोले राधा रानी की जय हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी शाल्व का उद्धार, दंतवक्त्र का उद्धार करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, हे गुरुदेव, क्या इस संसार में ऐसा भी कोई संतोषी है जो धन को पा करके भी धन को वापस कर देवे?
श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप बतावें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक ब्राह्मण ऐसा जिसका नाम श्री सुदामा, सावागया तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च अस्मरेद वसंतम स्थिर जंगमे सुसृणेत तत्पुण्य कथा सकर्णः शिरस्थितस्योभयलिंगमानमेतद्देवयति पश्यति तद्भिचक्षु अंगान विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासित सुखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, श्री कृष्ण के एक कोई मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, और वह ब्राह्मण थे जो ब्रह्मवेत्ता, विषयों से विरक्त, जितेंद्रिय एवं प्रसन्न चित्त रहने वाले थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अनन्य भक्त श्री सुदामा जी महाराज और उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविड़ं भोरे सीदते ते कुटुंबिने। वह अपने कुटुंबियों के साथ जो भी उनको मिल जाता, वह 5 घर भिक्षा मांगने जाते और 5 घर से जो भी उनको मिल जाता उसी में वह अपने जीवन का निर्वाह करते और उसी में वह प्रसन्न रहते। किसी प्रकार से सुशीला मैया को यह बात पता चल जाती है। यह बात पता चल जाती है कि इनके श्री कृष्ण मित्र हैं। श्री कृष्ण इनके मित्र हैं। वह विविध प्रकार से समझाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप जावें और आपके तीनों लोकों के मालिक जो मित्र हैं श्री कृष्ण भगवान, उनसे आप जो है कुछ मांग करके लाइए। उन्होंने कहा कि नहीं सुशीला, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाहि, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाहि। भगवान का ध्यान करते हुए श्री सुदामा जी महाराज समझाते हैं, लेकिन सुशीला मैया कहती हैं आप जाइए प्रभु। फिर सुदामा जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सुशीला मैया कहती हैं, हे प्रभु, मैं संतोष तो कर रही हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, आपके जो यह बालक हैं, कम से कम अपने बच्चों को देखिए। हर तरह से समझाती सुशीला मैया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान करते हुए श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि जब किसी के वहां जाया जाता है, मित्र के वहां, बहन के वहां, बुआ के वहां, किसी रिलेशन में जाया जाता है,
तो वैसे नहीं जाया जाता है, कुछ जरूर जो है लेकर के जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊं। सुशीला मैया 5 घर से वह चावल मांग करके लेकर आती हैं। कोदो समाजुर तो भरी पेट तो चाहती ना दधि दूध मिठौती। प्रार्थना कर रही हैं और अपनी बात को कह रही हैं। शीत व्यतीत भयो शिष्यात ही हो हटती पे तुम्हें न हटौती। जो जनती न हितु हरि सोपिय काहे को द्वारिका पे लिपठौती। या घर कबहु न गायो पिया टूटो तवा और फूटी कठौती। कोद समाजुरती भर पेट तो चाहती ना दधि दूध मिठौती। हे स्वामी, आप नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन यह कठौती फूटी हुई है, तवा जो है टूटा हुआ है। यदि सब कुछ, यदि नहीं कुछ तो कोदो सामा ही होता, यदि किसी प्रकार से पेट भर जाता तो मैं कभी भी आपको नहीं कहते। सुदामा जी कहते हैं, जग जाचिय को उन जाचिय जो जिय जाचिय जान की नाथ ही रे। जो जग को जांचते हैं, जो जग की सभी बातों को जानते हैं, क्या वह नहीं जान रहे हैं कि सुदामा गरीब है। कहते हैं, जग जाचिय को उन जाचिय जो जिय जाचिय जान की नाथ ही रे। जहीं जाचत जाचक ताजर जाए जो जारत जोर जहां नहीं रे। गति देख विचार विभीषण की और आन ही हनुमान ही रे। तुलसी भुज दारिद दोष दवानल संकट कोटि कृपा नहीं रे। अन्योधन प्रेत गतस्य भुंक्ते वयांसी चाग्न चार धातु न। हे सुशीला, जो संसार के सब कुछ जानते हैं, क्या वह नहीं जान रहे हैं कि सुदामा गरीब है, या उससे किसी वस्तु की आवश्यकता है। जो सब कुछ जान सकता है हमारे कर्म में जो लिखा है, इसलिए अपने कर्म को स्वीकार करके हमें वहां न भेजो। ने सुशीला मैया जिद कर लेती हैं। सुशीला मैया कहती हैं, जन्म बीत गयो टोटे में मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। टूटी छानी पुरानी बातें रात दिन मोई नींद न आती। ये जो टूटी हुई छानी है, इसमें हमेशा पानी टपकता रहता है और सदैव मैं पर्दा करती रही, घूंघट करती रही कि मुझे कोई ना देखे। लेकिन मेरे वस्त्र ऐसे हैं कि मेरे शरीर दिखते हैं, इसमें मैं कितने जगह से इसको मैं सिली हुई हूं। सुदामा जी महाराज का हृदय आज द्रवित हो गया। लेकिन फिर भी अपने मन को संभालते हुए श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, आब गया आदर गया नैनन गयो स्नेह। ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु देहि। श्री सुदामा जी महाराज समझाते हैं, लेकिन सुशीला मैया जिद कर लेती हैं और ला करके उन्होंने 5 घर से 5 मुट्ठी चावल उन्होंने दे दिया। अब उस चावल को दे करके श्री सुदामा जी महाराज को समझाती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ। मैं सेवक अजान जान चरणन की धूरी है। मान्यता बड़ाई नाई पंडिताऊ नाई।
नाय सेवक सेवकाय सब भांति से सबूरी है। नाही धन धाम लोक लाज कुल लाज नाई है। नाई अभिलाषा कोई आस ना कोई अधूरी है। मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं कि मेरा महल हो जावे, सब कुछ हो जावे। एक अभिलाषा मुक्तानंद तेरी शेष रहे। कृष्ण कन्हैया ते मिलनो जरूरी है। उन्होंने कहा आप कुछ मत मांगिएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या? कि आप उनसे मिल ही आइए। अब मिलने के लिए श्री सुदामा जी महाराज सुशीला मैया के समझाने पर श्री सुदामा जी महाराज चल देते हैं। आइए हम सभी लोग अपने मन को श्री सुदामा जी महाराज के साथ द्वारिकाधीश के लिए चलते हैं। श्री सुदामा जी महाराज भगवान का भजन कीर्तन करते हुए धीरे धीरे करके जाते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। जिस नदी को पार करना है इनके पास खिवाई नहीं है, वहां बैठ गए। भगवान वेश बदल करके आते हैं और भगवान कहते हैं, हे पथिक, तुम्हें उस पार जाना है क्या? सुदामा जी कहते हैं, हाँ हाँ जाना है भैया, लेकिन मेरे पास छदाम नहीं है। छदाम का मतलब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए खिवाई। उन्होंने कहा क्या तुम्हें आता है? इन्होंने कहा भजन आता है मुझे। ठीक है, मुझे एक भजन सुना देना। श्री सुदामा जी महाराज भजन सुनाते हैं मस्त होकर के, और श्री कृष्ण भगवान उसी नदी में बार बार घुमाते हैं। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे भैया, भजन भी सुन लिए और आप मुझे उस पार भी नहीं उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ और भजन सुना दो, मैं उस पार उतार दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप उस पार उतारो, मैं आपको जरूर भजन सुनाऊंगा। उस पार उतारते हैं। भजन सुनाते सुनाते इनको निद्रा आ जाती है। भगवान के शरण में जब यह जीव जाता है, जीव को आनंद की अनुभूति होती है। जब द्वारिका के पास पहुंच जाते हैं श्री सुदामा जी महाराज, वहां पहुंच करके देखते हैं कि अरे, हम तो सोए हुए थे एक वृक्ष के नीचे, यह कहां आ गए हम? देखते हैं और देख करके वह श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, भैया ये कौन सा नगर है, इसका क्या नाम है? सभी लोग कहते हैं इस नगर का नाम द्वारिका है। अच्छा, यहां कनुआ रहता है, कृष्ण रहता है? अरे कौन कृष्ण? अरे हमारा मित्र कृष्ण। अब सभी जो है लोग कहते हैं, कैसा कहता है? वह राजाधिराज महाराज श्री श्री 1108 श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हम लोग कहते हैं। उन्होंने कहा मैं सब नहीं जानते, हम तो है जानते हो, हमारा कन्हैया है, कृष्ण है हमारा। अब सभी लोग कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, कृष्ण का पता पूछता है, कृष्ण भगवान का। ब्राह्मण है, बावला हो गया है, कोई बात नहीं। जब वह पता पूछते हैं, पता पूछते पूछते भगवान के महल के पास पहुंचते हैं और वहां द्वारपालों से कहते हैं, हे द्वारपालों, मुझे बताओ क्या यही श्री कृष्ण का महल है? वो लोग कहते हैं हाँ। उन्होंने कहा कि मैं उनका मित्र हूं, जाकर के इतनी बात कह दो। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच कर
मैं आश लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है, इधर पे सुधामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न कप पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न कप पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न कप पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मेरे सखावत नसीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। श्री सुदामा जी महाराज के पास आकर के वे सब कहते हैं कि आप कौन हैं, आप हमारे भगवान के मित्र नहीं हो सकते। उन्होंने कहा अरे भाई मैं उनका मित्र हूं, जा करके तुम कह दो। उसमें से एक द्वारपाल को दया आ जाती और वह जा करके भगवान के पास इनके संदेश को कहता है
नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। भगवान ने पूछा कि उसका भेष कैसा है, तो अब ब्राह्मण का भेष बताते हैं। शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आई, बसो के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए ओ पाना हो कि नहीं श्यामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए ओ पाना हो कि नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो चक्की शोभ सुनाग बेरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जैसे सुना, सुदामा सुदामा मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। भगवान लेकर के आते हैं सुदामा जी को, और आज किसी दास दासी से नहीं, आज उन्होंने रुक्मिणी मैया से कहा, रुक्मिणी जल्दी से जल लेकर के आओ। रुक्मिणी मैया को समझते देरी नहीं लगती है, लग रहा है आज एक कोई विभूति है जिसके लिए भगवान स्वयं जो है अपने गद्दी को छोड़ दिए और अपने गद्दी पर बिठा रहे हैं। यह कोई विभूति है जिसके लिए आज मुझे आदेश किए हैं। भगवान ने सुदामा जी की दशा को देख करके रोने लगे, और भगवान ने क्या किया, ऐसे बेहाल बिवाइन सोपग, ऐसे बेहाल बिहाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुन जोए, आए मारो आयो सखा तो, आए इतना के दिन कोए, आए महादो आयो सखा तुम, आए इतना के दिन कोई। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने रोए, आने पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पाने पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने नेत्रों के जल से ही उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके पैरों को धुए। श्री सुदामा जी महाराज को भगवान ने स्नान कराया, पंचामृत से, गुलाब जल से, इसके बाद क्षौर कर्म करवाया। भगवान ने हर तरह से उनको अलंकृत किया। श्री सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में आपस में बात हो रही है। भगवान कहते हैं, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसो आयो, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसो आयो। क्यों इतनी देर लगाई तेरे पामन फटी बिवाई, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसो आयो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बालापन के यार को अपने याद करते हैं। कुछ तो मुख से बचन उचार, कुछ अपने मुख से कहो। ये सुदामा जी कुछ भी नहीं कहते हैं। करी गरम नीर पग धोए, कान्हा करुणा करके रोए, उनके बहे दृगन जलधार, कुछ तो मुख से बचन उचार। सिर पगा झगा नाई तन में,
नाई चलियो जाय मार्ग में, तैने पाए है कष्ट अपार, कुछ तो मुख से बचन उचार। अति सुंदर वस्त्र मंगाए, पहिराए पलंग बैठाए, खटरस भोजन धरे अगार, कुछ तो मुख से बचन उचार। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद श्री सुदामा जी महाराज जिस समय अकेले बैठे हुए मन में विचार कर रहे हैं कि यह इनसे मैं कैसे कहूं, और जहां पर संसार के सभी मेवा मिष्ठान भरे पड़े हैं, यह हमारे चावल की कीमत क्या जानेंगे। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने देखा कि यह कुछ छुपा रहे हैं। भगवान ने क्या कहा, हे मित्र क्या छुपा रहे हो मुझसे। उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने कहा, आगे चना गुरु मात दिए तुम सोयु लय, चाबी हमें नहीं दीने। चोरी की बान अजहू नहीं तजी, तुम चोरी की बानी में हो प्रवीणे। तुम चोरी करने में इतने प्रवीण हो कि अभी तक तुम्हारी चोरी की आदत नहीं छूटी। भगवान उनके उस पोटली को छीन लेते हैं और भगवान 2 मुट्ठी चावल में 2 लोक दे देते हैं। तीसरी मुट्ठी जैसे उठाते हैं, तुरंत रुक्मिणी मैया आकर के पकड़ लेते हैं हाथ को और कहती हैं, हे नाथ आप क्या इनको दे रहे हैं, यह साधारण मनुष्य नहीं समझ पाएंगे। अरे कुछ अपने लिए भी रख लीजिए। भगवान जो तीसरी मुट्ठी पर रुक जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विश्वकर्मा को आदेश करते हैं कि हे विश्वकर्मा जी आप जाइए और जा कर के जिस प्रकार से द्वारिका है इसी प्रकार से सुदामा जी का जो है महल बना दीजिए। जिस समय विश्वकर्मा जी जाते हैं और जा कर के कहते हैं सुशीला मैया से, हे सुशीला जी हम आपके महल को बनाने आए हैं, जैसे द्वारिका उसी तरह से। उन्होंने कहा केवल हमारे महल को बनाने आए हैं कि सबके घर को बनाने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, भगवान का आदेश केवल आपके महल का है। उन्होंने कहा तब आप चले जाइए, क्योंकि जो हमारे गरीबी में सहयोग किए वही हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं अमीर हो जाऊं तो उनको मैं भूल जाऊं। इसलिए उन्होंने मन ही मन विचार किया विश्वकर्मा जी की जिनके विचार इतने उत्तम हैं, भगवान हमको हमारे ऊपर जरा सा भी नाराज नहीं होंगे। विश्वकर्मा जी भगवान से पूछे नहीं और सुशीला मैया के ऊपर दया करते हुए उन्होंने पहले सबका महल बनाया। और सुशीला मैया ने जब देख लिया कि सबका महल बन गया, तब उन्होंने कहा कि अब आप हमारे घर को बनाइए। तब इनका महल बनता है। इधर महीनों बीत गए इनको आए हुए। श्री सुदामा जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर 1 महीने से हूँ और हमारे बालक पता नहीं कैसे होंगे, हमारी पत्नी कैसी होगी। 1 महीने के बाद वह जाने के लिए तैयार होते हैं और जब तैयार होते हैं तो भगवान ने कहा कि हे